नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। सैकड़ों लोग सिर पर ईंट लेकर गए, नारेबाजी की, किसी ने पैसा तक दान किया तो किसी ने अल्लाहू अकबर दोहराया। लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंच पर टीएमसी का वो बगावती निलंबित विधायक मौजूद था। बैकग्राउंड में बाबरी का पोस्टर लगा था और उधर रिमोट से नई बाबरी का शिलान्यास हुआ था। लेकिन सवाल था कि इतने सालों बाद आखिर ये सब क्यों? इसके पीछे मकसद क्या है? जब देश से बाबरी का किस्सा ही खत्म हो गया तो फिर नई बाबरी की नींव रखकर फिर से वही पुरानी आग भड़काने के पीछे आखिर मकसद क्या है? हुमायूं कबीर की नई बाबरी के शिलान्यास के ऐलान के बाद मुर्शिदाबाद में हुजूम उमड़ पड़ा। बंगाल के कई जिलों से मुस्लिम समुदाय के लोग समर्थन के लिए पहुंचे। तो क्या ये वोट बैंक को सेट करने के लिए कोई भड़काऊ स्ट्रैटेजी थी? भले ही ममता दीदी ने हुमायूं कबीर को टीएमसी से निकाल दिया, लेकिन बंगाल में टीएमसी की सरकार होते हुए भी हुमायूं कबीर ने नई बाबरी की नींव रखी और उस पर कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। क्या पार्टी से निकाला जाना सिर्फ एक दिखावा है? आपको बताते चले कि शनिवार 6 दिसंबर को बाकायदा पुलिस के होते हुए भी कुरान पढ़ी गई, नमाज अदा की गई और फिर मस्जिद की नींव रखने का कार्यक्रम शुरू हुआ। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें सऊदी अरब से आए 2 मौलवी भी थे। यही नहीं, इस पूरे बवाल पर अब सियासत भी तूल पकड़ने लगी है। कार्यक्रम पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि सीएम ममता बनर्जी राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कबीर के मुस्लिम समर्थक मस्जिद निर्माण के लिए ईंटें ले जा रहे हैं, जिसके बारे में उनका दावा है कि बंगाल पुलिस उनका साथ दे रही है और इस काम के लिए सुरक्षा भी दी है। तो वहीं कांग्रेस से लेकर दूसरे मुस्लिम संगठन उल्टा बीजेपी पर ही हुमायूं कबीर को इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। और फिर भला ओवैसी कहां पीछे रहने वाले? इस मामले में भाजपा को बिना किसी तुक के घसीटने में सबसे आगे हैं ओवैसी। और जब बंगाल से आग सुलगा ही दी गई है तो ओवैसी ने भी सोचा क्यों ना इसे थोड़ी और हवा दे दी जाए। लेकिन वोट बैंक को आगे लाकर धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को अब करारा जवाब दिया है। अयोध्या मामले में पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि बाबर हमारा मसीहा नहीं है। बाबर ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उसके नाम पर मस्जिद बननी चाहिए। साथ ही अंसारी ने टीएमसी नेताओं पर चुनाव के समय राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो कुछ लोग ऐसे मसले उठाकर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। बाबरी मस्जिद केस के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने याद दिलाते हुए कहा, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद विवाद पर अंतिम फैसला दिया था। अदालत ने मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन आवंटित की और देश भर के मुस्लिम समुदाय ने कोर्ट के आदेश का सम्मान किया। उन्होंने आगे टीएमसी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए हैं और मंदिर मस्जिद का मुद्दा उभारा जा रहा है। चुनाव आते ही इस मामले को फिर से उठाना सिर्फ सियासी मकसद लगता है। अंसारी ने कहा, हमारा मानना है कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बाबर कोई मसीहा नहीं था। बाबर ने मुसलमानों के हित में या देश हित में कोई काम नहीं किया। बाबर ने ना कहीं अस्पताल बनाया और ना ही कहीं स्कूल, इसलिए बाबर के नाम पर कोई मस्जिद भी नहीं बननी चाहिए। बहरहाल बंगाल के सीएम तो ममता बनर्जी है, पुलिस भी उनकी है, लेकिन मुर्शिदाबाद में उनके कानून के सामने हुमायूं कबीर ने जो कुछ किया उस पर जब बीजेपी हमलावर हुई तो उल्टा टीएमसी ने बीजेपी पर ही फंड करने का आरोप लगा दिया। उधर अब बाबरी का यह मामला सरहद पार कर पाकिस्तान भी पहुंच गया है। बाबरी को लेकर हुमायूं कबीर और विपक्षी पार्टियों की लाइन को पाकिस्तान की सरकार भी आजमा रही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम यूएन और वैश्विक समुदाय से अपील करते हैं कि वो मुसलमानों की धार्मिक विरासत की सुरक्षा के महत्व को समझे, वो इसे पक्का करने में मदद करें कि बाबरी मस्जिद टूटने जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। अब देखिए, चाहे ममता दीदी हो या ओवैसी, इनको किस वोट बैंक की कितनी चिंता सताती है वो किसी से छुपा नहीं। ऐसे में सवाल है कि क्या बाबरी को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं 2026 के बंगाल चुनाव में फायदा लेने की कोशिश हो रही है। गंगा जमुनी तहजीब वाले हिंदुस्तान में आखिर बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की जिद क्यों होने लगी है? इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।